उपस्थित मंच पर सभी संतगण, क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए बुजुर्ग, पिता, युवा भाई, माताएं, बहनें, बालक बालिकाओं, सबको ढेर सारा आभार व्यक्त करता हूं मैं कि आप लोग इतना निष्ठापूर्वक, खास करके ग्राम सभा घोसवा के जन जन के लोग लग करके, परिवार के एक एक सदस्य लग करके जितनी निष्ठा से आप लोग इस यज्ञ को कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस आपके परिश्रम का फल पूरे क्षेत्रवासियों को मिल रहा है। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बस आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, आज तक तो आप देख रहे हैं गुरु महाराज जी के सानिध्य में जैसे हम लोग आराम से कथा सुन रहे हैं, यह कथा वर्षों वर्ष तक ऐसी चलती रहे, इसके लिए हमें आपको संघर्ष भी करना है। हमारा बच्चा हाई स्कूल किया, इंटर किया, बीए किया, पीएचडी किया, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस बना, लेकिन उससे ये भी कहिए कि बेटा अपने 24 घंटे के समय में घंटा, आधा घंटा मन भर खड़ा होकर के प्रभु का पूजा करें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में ध्यान रखें। आप लोगों को बता दें कि जब अकबर का शासन हुआ करता था 16वीं शताब्दी में, तो महाराज जी कहीं कहीं लोग कथा कहने में हिचकिचाते थे। हालांकि आज भी भारत में बहुत ऐसे प्रदेश हैं जहां लोग कथा खुल के नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं 16वीं सदी की बात कह रहा हूं कि जब अकबर का शासन होता था तो हमारे संत तुलसीदास जी एक संत ही नहीं थे, लेखक ही नहीं थे, राष्ट्र के अगुवा ही नहीं थे, एक बहुत बड़े साहसी व्यक्ति थे। क्योंकि अकबर के शासन काल में कोई जहां सनातन धर्म की बात नहीं कर पाता था, एक बार महाराज जी अकबर ने अपने यहाँ से राजा टोडरमल को भेजा कि राजा टोडरमल चले जाओ संत तुलसीदास जी के पास और उनको कहो कि हमने उनको अपने दरबार में बुलाया है आगरा, वो आए और हम उन्हें मनसबदारी की नौकरी देंगे। राजा टोडरमल पहुंचते हैं चित्रकूट में और विनय पत्रिका पर काम कर रहे होते हैं संत तुलसीदास जी, तो कहते हैं कि चलिए आपको अकबर ने अपने दरबारे हाल में बुलाया है। तो कहा है मैं तो नहीं जा सकता हूँ। अकबर का विरोध करने का मतलब कि अपनी मौत को गले लगा लेना, लेकिन कहे मैं तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन 2 लाइन का चीट लिख करके मैं दे रहा हूँ, यह अकबर को आप दे दीजिएगा। महाराज जी लिखा तुलसीदास जी ने कि मैं चाकर रघुवीर का पट्टो लिखो दरबार, अब का तुलसी होएंगे नरके मनसबदार। हम रघुवीर के सेवक हैं, हम राम के लिए काम करते हैं, हम सनातन धर्म के लिए काम करते हैं, हम विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं। तो जो राम का सेवक होगा, जो संत का सेवक होगा, निश्चित रूप से वह अकबर के पास नहीं जाएगा। जो भगवान को मानेगा और वो नर का अगर सेवक बन जाएगा तो उसका तो डिमोशन हो जाएगा। तो हम लोग सनातन धर्म को बढ़ाने वाले हैं, इसलिए सनातन धर्म को बढ़ाना चाहिए। और मैं मिलने गया था 2 साल पहले राजा भैया से, तो उन्होंने कहा मृत्युंजय तुम धोती कुर्ता पहना करो, क्योंकि राजा भैया भी हमेशा कहते हैं कि बच्चों को कम से कम अपने वेशभूषा से भी पहनावा में रखिए। तो मैं 2 साल से धोती कुर्ता पहनता हूँ और आप लोगों को भी कहूंगा कि अपने धोती कुर्ता को बढ़ावा दीजिए और सनातन धर्म की जय हो। हर हर